हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्यूब साइंस जोन में। ठीक है, तो मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूँ 11th क्लास का जो हमारा टॉपिक है मात्रक मापन एवं त्रुटियों के बारे में। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर दिया था। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में मैंने टोटली डिस्कशन कर दिया। जैसे आपने वीडियो नहीं देखा तो आप पीछे जा करके पहले वो वीडियो देख ली, ताकि आप अच्छे से इस क्लास को समझ पाएंगे, क्योंकि सिलेबस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिलेबस अच्छे से जान पाएंगे तभी आप क्लास के अंदर कुछ ना कुछ समझ पाएंगे। तो ठीक है, मैं आज बात करता हूँ, ज़्यादा टाइम आपका ख़राब ना करते हुए मैं सीधा सिलेबस पर आता हूँ। जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर आता हूँ। जो हमारा पार्ट हमारा फर्स्ट है उसमें क्या है, हमको कैसे पढ़ना है, वो क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, टोटली डिस्कशन मैंने कर दिया है। लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन, वो पहले वाली वीडियो थी उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, वहाँ पर आपको वही वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं आज के जो 11th क्लास का आरबीसी फिजिक्स का सिलेबस है। फुल सिलेबस करवाएंगे, कोई भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे, एक एक वाइज क्लास वाइज चलेंगे और एक एक पार्ट वाइज चलेंगे। तो आज हम बात करने वाले पार्ट नंबर फर्स्ट की। पार्ट नंबर फर्स्ट में हम बात करने वाले मापन मात्रक एवं त्रुटि के बारे में। ठीक है, तो देखना क्या, एक एक चीज़ देखना, वीडियो स्किप मत करना। वीडियो स्किप करोगे कुछ नहीं समझ में आएगा, पहले बता दे रहा हूँ मैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना। ठीक है, तो देखना आज बात करते हैं हम मापन मात्रक एवं त्रुटियाँ। तो फर्स्ट जो पार्ट होता है उसमें वो तो है कि जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें एग्जाम जो वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनके कथन है, और जो फिजिक्स की उत्पत्ति कैसी हुई थी उसके बारे में जो कुछ डिस्कशन दिया हुआ गया है। ठीक है, कुछ थ्योरीज दी गई है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन बेस पर हम बात करेंगे। तो बात करने वाले हम मापन मात्रक एवं त्रुटि के बारे में। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना जरूरी है, जैसे क्योंकि हम 10th क्लास से जब निकलते हैं तो हमें फिजिक्स के बारे में कुछ पता नहीं होता। ठीक है, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि फिजिक्स की स्पेलिंग में नहीं आती है लिखनी। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं मापन मात्रक एवं त्रुटियाँ। कुछ भी अलग नहीं है, मात्र नाम फिजिक्स है। बाकी 10th 11th में आपके जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, कार्य ऊर्जा पर में, ऐसे टॉपिक आपको 10th क्लास के साइंस में भी आए हैं, कार्य प्रतिरोध, ये उसी का नाम इस फिजिक्स है। तो हम बात करने वाले हैं मापन मात्रक एवं त्रुटियाँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे भौतिक राशियाँ होती क्या है। भौतिक राशि के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखना, वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो। ठीक है, तो क्या होती है कि वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो तथा उन्हें निश्चित संख्या द्वारा व्यक्त किया जाए और साथ साथ प्रत्यक्ष रूप से मापा या तोला जा सके। ठीक है, तो देखना क्या होता है कि जो भौतिक राशियाँ होती हैं जिनका क्या होता है संबंध, क्या होता है, जो भौतिक घटनाएं होती हैं हमारी पर्यावरण के अंदर जो भी घटित होती हैं भौतिक घटनाएं, उनसे उनका संबंध होता है। ठीक है, तथा यानी किसी निश्चित संख्या या किसी निश्चित कोई भी जो सिंबल है, प्रतीक चिन्ह, उससे उसको व्यक्त किया जा सकता है। जैसे धारा है, धारा को एम्पेयर से नोट करते हैं, कार्य को जूल से, जैसे डब्ल्यू से नोट करते हैं। ठीक है, बल को एफ से, डब्ल्यू जो एफ से नोट करते हैं, इन्हें सिंबल से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, और साथ साथ क्या होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापा या तोला भी जा सकता है कि इनका मान कितना है, कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, कितनी दूर है, कितनी पास है। ठीक है, तो वो क्या होती है, भौतिक राशियाँ कहलाती है। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ भौतिक राशि के बारे में बता रहा हूँ, जैसे लंबाई है, लंबाई को माप सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को हम तोल के 1 kg है, 2 kg, जैसे में आपने देखा होगा दुकानों पर ग्राम kg में तोलते हैं, आधा किलोग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम। ठीक है, वो क्या होता है द्रव्यमान। ठीक है, समय है, सेकंड, मिनट, घंटे। ठीक है, और माइक्रोज वो आएंगे, उनके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, दाब क्या होता है, ताप, चालन, बल, वेग आदि को हम नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब सीधे बात करते हैं मूल राशियाँ पर। मूल राशियाँ क्या होती है। ठीक है, तो मूल राशि की हम बात करें तो वे राशियाँ जिनको लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, ताप, ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा के पदों में मापा जा सकता है। ठीक है, किन्हें कहते हैं मूल राशि। देखना, वे राशियाँ जिनको लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा के पदों में क्या किया जा सके, मापा जा सके। कोई भी राशियाँ है जो आपको दी गई है, उनमें यह देखना है कि वह राशि समय के द्वारा या ताप के द्वारा या लंबाई के द्वारा या द्रव्यमान के द्वारा या ज्योति तीव्रता के द्वारा, जो ये मूल राशियाँ होती हैं, इनके द्वारा इसे मापा जा सकता है या नहीं। यदि मापा जा सकता है तो क्या कहलाती है, मूल राशियाँ कहलाती है। ठीक है, जिनको मापने में किन का उपयोग किया जाता है, ये 7 राशियाँ होती हैं मूल, लंबाई, ताप, दाब, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, क्या कहलाती है, मूल राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप आती है मापन की। मापन क्या होता है। ठीक है, तो मापन होता है मेजरमेंट। मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं कि दी गई राशि कौन सी मूल मानक राशि का कितना गुणा है। ठीक है,
जो मैंने मूल राशि आपको पढ़ाई है पीछे 7 अभी बताई है मैंने पिछली हेडिंग में, ठीक है, क्या बताया था, जिनके द्वारा उसको व्यक्त किया जाता है या मापा या तोला जा सके, मूल राशियाँ कहलाती है। अब मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों को का कितना गुणा है उससे हमें ज्ञात करने के लिए किन का उपयोग होता है, मापन का। मेजरमेंट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं कि दी गई राशि कौन सी मूल राशि का कितना और गुणा है, ठीक है, जो मूल राशि थी उनका उसका कितना गुणा है, ठीक है, मेजरमेंट करके पता लगाएंगे। सेकंड आती है मापन। मात्रक क्या होता है, यूनिट्स क्या होते हैं। अब जो हमने भौतिक राशियाँ पढ़ी, मूल राशियाँ पढ़ी, मापन भी पढ़ लिया, मेजरमेंट भी कर लिया। अब मेजरमेंट तो किया, तो मेजरमेंट को करेंगे, कर तो लिया कि मेजरमेंट ये है, ठीक है, ऐसे गिनेंगे थोड़ी, ठीक है, मेजरमेंट कर तो लिया, अब इसको लिखना भी पड़ेगा। लंबाई को जैसे ऐसे थोड़ी बताओगे इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है, ऐसा थोड़ी बताना है। अभी मेजरमेंट किया है तो उसको बताना भी पड़ेगा कि कितना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज में करते हैं, मात्रक से यूनिट्स यूज में करते हैं। क्या करते हैं, यूनिट यूज में करते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली बात करें तो वह सर्वमान्य मानक, वे सर्वमान्य मानक जिनका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है, जो भौतिक राशियाँ होती हैं उनकी तुलना करने के लिए किन का यूज किया जाता है, जो सर्वमान्य मानक होते हैं, कुछ मानक काम में लिए जाते हैं भौतिकी के अंदर, तो उन्हें क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। क्या कहलाते हैं, देखना, मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपने लंबाई को ले लिया, लंबाई का मेजरमेंट तो कर लिया, अब आपको पता नहीं है इसमें लिखना क्या है, इसको बताए कैसे हैं, ठीक है, तो उसको कैसे बताना है मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। देखना, लंबाई को तो हम बताएंगे, लंबाई के लिए या यूज करेंगे, मीटर यूज करेंगे, और अलग अलग पद्धतियाँ होती है इसमें, मीटर, सेंटीमीटर, पाउंड, फुटे, वो आपको मैं अलग अलग आगे जो कैटेगरीज वाइज जो डिवाइड होती है उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले आप फुल नहीं पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे, ठीक है, ऐसे एक्सपर्ट लेवल में नहीं जाना है, ठीक है, बेसिक लेवल से स्टैंडर्ड लेवल में बढ़ना है, हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है, ठीक है। मॉडरेट लेवल में चलेंगे, फिर स्टैंडर्ड लेवल में चलेंगे, तो ठीक है, हम बात कर रहे हैं बेसिक लेवल की। बेसिक लेवल में हम बात करने वाले हैं सिर्फ लंबाई के लिए, लंबाई को हम मीटर से नाप सकते हैं। मेजरमेंट किया है, अब इसे बताना ही पड़ेगा, तो मीटर में देखेंगे, ठीक है। तो द्रव्यमान क्या है, मेजरमेंट तो कर लिया, अब इसे केजी में बताएंगे। समय का मेजरमेंट कर लिया, इसे किस में बताएंगे, सेकंड में बताएंगे। तो हमने बात की किसकी, लंबाई के लिए, मात्रक के बारे में, यूनिट्स क्या होते हैं। अब आगे देखें तो आगे क्या है इसमें, अब देखना, मापन की प्रणालियाँ। अब मापन की प्रणाली क्या होती है, ठीक है, मापन की प्रणालियाँ क्या होती है। अब अलग अलग स्थानों पर मापन की अलग अलग प्रणालियों का उपयोग करते हैं। जैसे हम अलग अलग देश, अलग अलग कंट्रीज में चले गए, जैसे हम इंडिया में हैं तो इंडिया में अलग प्रणाली होगी, ठीक है, और यदि हम चाइना में हैं तो चाइना में अलग प्रणाली होगी। यानी मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम अलग अलग कंट्री में होंगे तो मापन की प्रणालियाँ भी क्या होंगी, अलग अलग होगी, ठीक है। अब मैं जो अलग अलग प्रणालियाँ उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, आपको बताना हूँ, एक एक करके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो स्किप मत करना, वीडियो को आराम से देखना, ठीक है। एक भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो आपको समझ में नहीं आएगी, वीडियो देखने के बाद में टोटली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बस आपको वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। तो देखना, इसमें फर्स्ट जो प्रणाली होती है वो क्या होती है, सिस्टम होता है। जो फर्स्ट सिस्टम होता है वो होता है एमकेएस सिस्टम। कौन सा होता है, मैट्रिक सिस्टम्स, यानी कि एमकेएस प्रणाली होती है। उससे वो क्या होती है, वो देखना क्या होती है। इस प्रणाली में जो लंबाई होती है, हम बेसिकली हमने तीन यूज़ किए थे, लंबाई को यूज़ किया था, द्रव्यमान को यूज़ किया था और समय को यूज़ किया था, ठीक है। तो हम उन तीनों पर कंडीशंस लगाएंगे, ठीक है। तो हम देखना एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकंड, अरे जो पद्धति है उसी के नाम से जो मात्रक निकलेंगे वही पद्धति है, पद्धति से मात्रक निकलेंगे, ठीक है। तो देखना, फर्स्ट जो सिस्टम था वो क्या था, एमकेएस प्रणाली थी, मैट्रिक सिस्टम था। इसमें क्या होता है, इस प्रणाली में लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को केजी से और समय जो होता है उसको किससे नापते हैं, सेकंड से मापते हैं, ठीक है। अब इसी बेस पर हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी सेकंड सिस्टम है वो कौन सी है, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। सीजीएस सिस्टम क्या होता है वो देखिए, ये कहाँ से ली गई है, फ्रेंच सिस्टम होता है। ये कौन सा सिस्टम होता है, फ्रेंच सिस्टम होता है। सीजीएस सिस्टम जो भी होता है वो फ्रेंच सिस्टम होता है। इस पद्धति में क्या होता है, लंबाई को तो सेंटीमीटर में नापते हैं और जो द्रव्यमान होता है उसका मापन ग्राम में करते हैं, और समय होता है वो एटमो जो सेम एज क्या होता है, सेकंड रहता है। हर में यूनिट्स में क्या होता है, सेम ही रहता है, सेकंड में ही बेसिक तौर पर इसको मापा जाता है, ठीक है। मोस्टली सेकंड में ही समय को मापा जाता है। वो माइक्रो सेकंड्स वो आगे की बातें हैं, वो आपको आगे बताएंगे, ठीक है। और थर्ड सिस्टम आता है वो कौन सा होता है, एफपीएस सिस्टम प्रणाली, यानी कि एफपीएस प्रणाली होती है। ये कहाँ से ली जाती है, जो ब्रिटिश होती है, इंग्लैंड है, ब्रिटिश प्रणाली है। ये कौन सी है, ब्रिटिश सिस्टम है,
ठीक है। FPS प्रणाली है जो कि थर्ड सिस्टम है, ये ब्रिटिश प्रणाली है। इस प्रणाली में क्या होता है, जो लंबाई होती है उसको तो फुट में नापते हैं, जैसे ऐप में दिखा रखा है। ऐप को किससे नोट करना है, फुट से नोट करना है। जो पी होता है द्रव्यमान को नापते हैं पाउंड से, और जो समय है ये सेम है, किससे, सेकंड से मापते हैं, ठीक है। तो डिस्कस किया मैंने अच्छी तरह से, आपको तीनों प्रणालियाँ बताई, तीनों सिस्टम्स के बारे में बताए, मापन की प्रणाली के बारे में मैंने अच्छे से डिस्कस किया, और आशा करता हूँ आपको भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम जो बात करने वाले, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है इस टॉपिक का, जो ऐसा यूनिट्स जो टोटल फिजिक्स बेस है, इस पर कौन सी यूनिट है वो है एसआई सिस्टम्स है। ये ज़रूरी नहीं है एग्जाम के अंदर MKSI, CGSI, FPSI, लेकिन एसआई को पूछे ये बहुत ज़रूरी है। आपको एसआई याद कर रही हैं, और मोस्टली CGS भी आते हैं और MKS भी आते हैं। जो CGS और MKS का यूज़ करके किसको याद करते हैं, हम एसआई को याद करते हैं। और जो एसआई पद्धति होती है ये संपूर्ण कंट्रीज़ में, जो ऑल टोटल कंट्रीज़ होती हैं उनमें यूज़ की जाती है। मोस्टली इसी का यूज़ किया जाता है, और हमारा इंडिया तो इसी के बेस पर है, ठीक है। जो एसआई पद्धति है टोटली कंट्रीज़ में यही काम में लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है वो देखना। मापन की यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। देखना, मैंने आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय यानी कि बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के अंदर मान्य है, ठीक है। मापन की यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। संकेत रूप से इसे किससे नोट करते हैं, एसआई से दर्शाते हैं, ठीक है। अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। क्या होता है, मापन की यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है, ठीक है। और संकेत रूप से क्या होता है, इसमें एसआई होता है, इसे संकेत रूप से एसआई से दर्शाते हैं, ठीक है। एसआई का अर्थ क्या होता है, सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सिस्टम प्रणाली, ठीक है। यह प्रणाली क्या हुआ था, यह प्रणाली सर्वप्रथम सन 1971 में, यह प्रणाली सर्वप्रथम सन 1971 में कहाँ हुई थी, मापतौल सम्मेलन के बाद चर्चा में आई थी, ठीक है। क्या हुआ था इसमें कि यह प्रणाली क्या थी, वो सर्वप्रथम सन 1971 में मापतौल में महासम्मेलन हुआ था एक बार, कि जो पद्धतियाँ होती है वो कौन सी होती है, उनके सम्मेलन में यह जो पद्धति थी इसके आई थी, चर्चा में आई थी। तो हम आगे बात करते हैं, ठीक है। क्या आई थी, चर्चा में आई थी। फिर क्या हुआ, तो इसमें क्या हुआ, जब यह प्रणाली नए नए सम्मेलनों के तथ्यों पर आधारित होगी, और जैसे जैसे ये नए नए सम्मेलन जो भी थे आयोजित हुए, तो क्या हो गया, तथ्यों पर बेस हो गई। जैसे जैसे सम्मेलन हुए तथ्य नए तथ्य इसमें निकलते गए, ठीक है। और जो एसआई पद्धति है उसको विस्तार से हम देखेंगे, उसमें होता क्या है, ठीक है। ध्यान से देखना, जो ये अभी पार्ट पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आने वाला है। जब आप आगे के चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम बात करने वाला हूँ मैं अब एसआई प्रणाली के 7 मूल मात्रक होते हैं। मैंने मूल राशियाँ बताई, मूल राशियाँ कितनी बताई थी, 7 बताई थी, ठीक है। लंबाई बताई थी, द्रव्यमान बताया था, समय बताया था, ताप बताया था, ज्योति तीव्रता बताई थी, विद्युत धारा बताई थी, और पदार्थ की मात्रा बताई थी। तो अब उसके ऊपर डिस्कस करने वाले, किस पद्धति के अंदर, एसआई पद्धति के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एसआई पद्धति में क्या होता है, जो मूल मात्रक होते हैं टोटली 7 होते हैं। एसआई पद्धति में जो मूल मात्रक होते हैं इन्हें के नोट करते हैं, और किस प्रकार से इनका मात्रा लिखा जाता है उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम फर्स्टली तौर पर हम बात करने वाले जो 7 यूनिट्स हैं, जो 7 मूल राशियाँ हैं उनके बारे में, ये उन्हीं क्या है, मूल मात्रक होते हैं। टोटली 7 मूल राशियाँ होती हैं और टोटली 7 मूल मात्रक होते हैं, ठीक है। और 2 पूरक मात्रक होते हैं, उनके बारे में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो हम 7 मोस्टली जो 7 मूल मात्रक है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या है, जो लंबाई है, ठीक है। तो लंबाई क्या है, उसको एसआई पद्धति में हम मीटर के लिए यूज़ करेंगे। तो मीटर होता है उसमें यूज़ करेंगे किसको, लंबाई को। जो सेकंड होता है द्रव्यमान को हम जो किलोग्राम है उससे नोट करेंगे, ठीक है, उससे मापन करेंगे। जो समय होता है, समय का मोस्टली सेकेंड ही रहता है, और ताप को केल्विन से। ध्यान से देख लेना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। ताप को किससे नोट करेंगे, ताप को केल्विन से नोट करेंगे, और विद्युत धारा को एम्पियर से, ठीक है। एक बार आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप जैसे आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे, या फिर आपको लिख लेंगे कॉपी पेन में, तो अच्छे से नोट कर लेंगे, तो आप जैसे ही आप दोबारा याद करेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार डिफिकल्ट लग रहा है, देखने में डिफिकल्ट, सुनने में डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। विद्युत धारा का मतलब एम्पियर होता है, और पदार्थ की जो मात्रा होती है, जो अणु परमाणु संख्या होती है, वो किस में नापते हैं, मोल में मापते हैं। तो उनका मापन करते हैं मोल में, ठीक है। तो ज्योति तीव्रता होती है वो होती है कैंडला, ठीक है। जो कैंडल्स होती है, मोमबत्ती होती है, वो क्या करती हैं, ज्योति करती हैं, यानी कि प्रकाश फैलाती हैं। तो ज्योति तीव्रता क्या होती है, कैंडला, ठीक है। अब हम बात करने वाले इसमें जो पूरक मात्रक होते हैं, जो 2 पूरक मात्रक भी होते हैं, मैंने आपको पहले डिस्कस किया। तो 7 मूल मात्रक होते हैं, 2 कितने होते हैं, पूरक मात्रक होते हैं। तो इसमें 2 पूरक मात्रक होते हैं, कौन से होते हैं वो देखिए। एक तो होता है रेडियंस, और दूसरा होता है स्टेरेडियंस। पहला तो होता है रेडियन होता है, और दूसरा होता है स्टेरेडियन होता है। ये दोनों और शामिल है
टोटल कुल मिलाकर कितने हो गए, 2 मूल मात्रक हो गए 7 और पूरक मात्रक हो गए 2, टोटल हो गए 9। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एस पद्धति में कुल कितने मात्रक होते हैं, 9 होते हैं। 7 तो होते हैं मूल मात्रक और 2 होते हैं पूरक मात्रक। टोटली बात बेस पर बात हुई तो कितने होते हैं, टोटल 9 मात्रक होते हैं। ठीक है, ऐसे पद्धति में टोटल कितने मात्रक हैं, 9 मात्रक है। तो अब हम बात करने वाले ऐसे पद्धति में मूल मात्रकों की राशियों की सारणी। अब उनको देखना है क्या क्या है, कौन कौन किसको नोट करता है। जो मूल मात्रकों की सारणी है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, जो मूल मात्रा की सारणी है उसके बारे में देखना है। तो ऐसे पद्धति में क्या होता है, जो मूल मात्रा की राशियाँ होती है वो सारणी होती है, वो क्या है देखना। जो मूल इधर तो आपको रखना मूल राशियाँ, एक एक चीज़ नोट करना, आराम से करना, अच्छे प्रकार से नोट करना है, ऐसे गंदे बत लिखना। ठीक है, सॉरी। तो मूल राशियाँ क्या होती है, मूल राशियाँ इधर रखेंगे मूल मात्रक, और जो इनका प्रतीक चिन्ह है सिक्के से नोट करेंगे वो इधर लिखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा लंबाई है। मैंने पहले भी आपको सीरीज में बताया, पहला क्या आएगा, लंबाई आएगा। लंबाई में किससे, मूल मात्रक क्या इसका, मीटर है। ठीक है, और इसको कैपिटल एम से नोट करेंगे। ठीक है, जो सेकंड आएगा वो आएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान का मूल मात्रक है किलोग्राम। ठीक है, और इसको प्रतीक चिन्ह क्या है इसका, केजी है, यानी किलोग्राम से इसको नोट करेंगे। जो समय है इसका मूल मात्रक है सेकंड, और प्रतीक चिन्ह होता है इसका एस से। ठीक है, जो ताप होता है इसका मूल मात्रक होता है केल्विन, केल्विन में मापते हैं, और इसका कैपिटल जो चिन्ह होता है, सिंबल होता है, वो क्या होता है, के होता है। विद्युत धारा होता है इसको एम्पियर में मापन करते हैं, और इसका सिंबल होता है कैपिटल ए। ठीक है, जो पदार्थ की मात्रा होती है मोल, इसका मूल मात्रक होता है मोल, और इसको स्मॉल एम या म्यू से नोट करते हैं। ठीक है, ज्योति तीव्रता क्या होती है, कैंडिला। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको, जो कैंडल्स होती हैं वो कहते हैं ज्योति तीव्रता है, इसलिए ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या हो गया, कैंडिला। इसे सीडी से नोट करते हैं। तो टोटली देखा जाए तो मैंने आपको ये 7 बताए हैं, अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे स्क्रीनशॉट ले लेना। यदि किसी बच्चे ने नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो शायद आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, कि मैंने आपको टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया। तो हमारी क्लास फर्स्ट थी आज, इसमें मैंने आपको मापन के बारे में बताया था, मात्रक क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, मूल राशियाँ क्या होती है, मापन की पद्धतियाँ क्या होती हैं, किस किस पद्धति को कहाँ का यूज किया जाता है, और जो ऐसा पद्धति है उसके बारे में मैंने मोस्टली इस वीडियो के अंदर वर्णन किया है, थ्योरी को बेसिकली आपको बताया है। तो हम आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। कल के हम क्लास में कुछ इससे और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आगे की क्लास में हम क्या देखते हैं। धन्यवाद, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।